जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और यूपीपीएससी लक्ष्य में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि इस समय पर आप लोगों के पेपर लगे हुए हैं और उन पेपर से संबंधित हम आपको बूस्टर दे रहे हैं, एग्जाम बूस्टर। और हर एक टॉपिक से आपको जो है कोशिश करते हैं कि जहां से आपको कन्फ्यूजन हो, जहां से गलत होने की संभावना होती है, उन पे हम मेहनत करते हैं और आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आप एग्जाम में जो है बहुत आसानी से उन टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप जो है बहुत जो है अच्छे से कर पाएं और गलत ना हो। अभी इसके पहले भी लगातार बूस्टर की श्रृंखला हमने आपको शुरू की है और लगातार दे रहे हैं और आप लोगों के बहुत सारा प्यार, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे बूस्टर, इस टॉपिक। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप इसी तरह से कमेंट करते रहें और हम जैसे जैसे समय मिलता रहेगा उन पे बूस्टर बनाते रहेंगे और बहुत इजीली आपको याद कराते रहेंगे। तो आज का टॉपिक भी हमारी जो है सेनाओं से है कि कई सेनाएं होती हैं, आपको पता ही है। भारत में जल सेना, वायुसेना और थल सेना तो प्रसिद्ध है। इन तीन सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं, उनकी रैंक क्या होती है, उनके रैंक के इक्विवेलेंट कौन सी रैंक होती है, सेना में कौन कौन से अंग होते हैं, उनकी हायरार्की क्या होती है ना, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में अगर जो है आपको लगता है कि कोई और हमें बूस्टर चाहिए उससे संबंधित तो आप मैसेज करिएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख के बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है वही कि भारतीय सेना जीके जीएस का जो क्वेश्चन होता है वहां से आज हमने टॉपिक उठाया हुआ है। और जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल ये कौन कौन सी रैंक होती हैं, इन कौन कौन से अधिकारियों को ये रैंक दी जाती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कुछ चीजें हैं बेसिक, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज हम लोग बात करेंगे जो है थल सेना की, और उसके बाद हम बात करेंगे जल सेना की, और उसके बाद बात करेंगे हम वायुसेना की, ठीक है ना। ये तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, इनकी रैंक क्या होती है, इनकी इनिशियल स्टेज, जो कमीशन जब अधिकारी पाता है तो वो किस रैंक में आता है और किस रैंक से किस रैंक तक प्रमोशन जाता है, और तीनों के पैरेलल में हम लोग तुलना करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन गलत यहां से बहुत होता है और याद जल्दी होता ही नहीं है, तो कोशिश करेंगे याद कराने की कि कैसे आप इसको याद कर पाएं। तो चलते हैं, हम आप बात करते हैं। लेकिन इसी बीच हम आपको बताना चाहेंगे कि एक हमारी शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है समीक्षा अधिकारी और पीसीएस के लिए। जीएस में शानदार टेस्ट आपको 50+ मिलेंगे, लेकिन ये 399 रुपए की है। अगर आपको लगता है कि सर इस टेस्ट से हमें फायदा मिल सकता है और ये टेस्ट लेकर के आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल डिस्कशन के साथ में हर दिन अच्छे से धुलाई होती है, मेरिट दिखाई जाती है, कौन कितना अपग्रेड हुआ है, किसने कितनी तैयारी की है। तो 2-2 दिन का आपको टाइम मिलेगा और 2-2 दिन के बाद मतलब मेहनत करिए 2 दिन, उसके बाद टेस्ट, फिर 2 दिन मेहनत, फिर टेस्ट। इस तरीके से चल रही है। अब चाहें तो इसको भी आप ले सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति होते हैं और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये पूरी सेनाओं के मतलब जितनी भी सेनाएं होती हैं उनके हेड होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम हायरार्की की, प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल के पास में दूसरा नंबर आता है रक्षा मंत्री जी का। तो वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो दूसरा नंबर प्रोटोकॉल के अनुसार सेनाओं में इनका आता है। तीसरा नंबर आता है जो है एनएसए का, है ना, एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का। अब यह हायरार्की है सेना की, ध्यान रखिएगा। सबसे टॉप पर राष्ट्रपति आते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख, फिर रक्षा मंत्री आते हैं हेड, फिर उसके बाद में अजीत डोभाल जी आते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, एनएसए हैं अजीत डोभाल। नाम याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन, तो आप बताइएगा अजीत डोभाल। हम पिक्चर साइज दिखाते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन यही बन जाता है तो आपको याद रहे और आप बहुत आसानी से इसको कर पाए। जैसे आपकी बार पुलिस में पूछा गया था गृह मंत्री कौन है, अब ये गृह मंत्री आपके उसमें नहीं आएगा, लेकिन हाँ यहां से क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे कि जो है आर्मी के सबसे चीफ ऑफिसर कौन होता है, सबसे टॉप मोस्ट अधिकारी कौन होता है, जो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को डील करता है या तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मीटिंग करता है और फिर जो है आपको रिपोर्ट पहुंचाता है। तो आपको पता है एक नया पद सृजित किया गया है जिसे आप कहते हैं सीडीएस का, ठीक ना। अब वर्तमान में सीडीएस कौन है, जनरल अनिल चौहान। अब देखिए जनरल ये रैंक है और ये जनरल रैंक किस लेवल के अधिकारियों को मिलती है, आपने समझ लिया कि टॉप मोस्ट लेवल के अधिकारी को जनरल रैंक मिलती है। और ये सैन्य प्रमुख है ना, प्रमुख सैन्य अधिकारी हैं सबसे टॉप पर, मतलब ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के ऊपर आते हैं जिन्हें सीडीएस कहते हैं, ठीक ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। मतलब कितने इनको मेडल मिले हुए हैं, पीवीएसएम मिला हुआ है, यूवाईएसएम मिला हुआ है, एवीएसएम मिला हुआ है, एसएम मिला हुआ है, वीएसएम मिला हुआ। अब ये रैंक क्या होता, मतलब ये जो है मेडल क्या होते हैं, ये पदवी, ये उपाधि, ये सम्मान, ये क्या होते हैं इनके। आपने देखा होगा यहाँ पर चेस्ट में ढेर सारे वो लगे होते हैं ना, तमगे लगे होते हैं, ढेर सारे मेडल लगे होते हैं। और ये जो मेडल होते हैं ना, ये इनकी शौर्य का प्रतीक होता है कि इन्होंने कितनी अपने जो है पूरी सेना कार्यकाल में कितनी मेहनत करी होगी और कितने अच्छे अच्छे इनको सम्मान मिले होंगे। तो थोड़ा सा हम लोग इनको देख लेते हैं कि ये पीवीएसएम, वाईयूएसएम क्या होता है। अभी आपसे पूछेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, याद नहीं होगा, लेकिन अभी मेरे साथ में आप आ जाइए और देखिए सारा कुछ याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सेना मेडल में जो एसएम होता है उसको एक जो है ये वो मिलता है, मेडल मिलता है, इसको सेवा मेडल कहते हैं।
एसएम का मतलब क्या होता है? सेवा मेडल। देखो यही शॉर्ट में कर दिया है, हिंदी में इसको हम सेवा मेडल कहते हैं और सेवा मेडल का एसएम ले लिया गया है। उसके बाद दूसरा जो मेडल होता है उसे कहते हैं वीएसएम, है ना, मतलब सेवा मेडल तो रहेगा ही, लेकिन वी आ जाएगा क्या? विशिष्ट सेवा मेडल हो जाएगा। तो ये विशिष्ट सेवा मेडल का ये जो है इस तरह का होता है, दोनों पार्ट इसके आगे पीछे वाले दिखाए गए हैं यहाँ पर। इसको हम कहते हैं विशिष्ट सेवा मेडल। बहुत अच्छा काम करने के लिए ये दिया जाता है। इससे भी और अच्छा काम करने के लिए होता है अति विशिष्ट सेवा मेडल, है ना, एवीएसएम होता है। अब देखो एसएम का पता चल गया ना, सेवा मेडल होता है, फिर वीएसएम का होता है विशिष्ट सेवा मेडल। अब इसको अंग्रेजी में इसका फुल फॉर्म मत ढूंढिएगा। बहुत सारे साथी क्या होते हैं कि जब इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखा होता है तो हम लोग उसका फुल फॉर्म ढूंढने लगते हैं और फुल फॉर्म में मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एवीएसएम होता है, तो ए मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, है ना, हिंदी वाला इसको प्रयोग करना है, अति विशिष्ट सेवा मेडल। उसी तरीके से अगला जो सम्मान होता है, अगला मेडल होता है तो पीवीएसएम होता है। अब देखो यहाँ पर अति हो गया, अति विशिष्ट सेवा मेडल, और यहाँ पर क्या होता है? पीवीएसएम होता है, मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम वीर चक्र मत कहिएगा, यहाँ पर परम विशिष्ट सेवा मेडल होता है ना, परम, तो परम विशिष्ट को तो पीवीएसएम कहते हैं। और उत्कृष्ट काम करने के लिए और उत्कृष्ट सेवा में योगदान करने के लिए ये वाला मेडल दिया जाता है, समझ गए। उसके बाद में जो है एक और जो है मेडल होता है जिसको कहते हैं वाईएसएम, है ना, युद्ध सेवा मेडल होता है, युद्ध। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वीएसएम है, विशिष्ट सेवा मेडल है, और यहाँ पर युद्ध सेवा मेडल है। एसएम का मतलब हर जगह पर सेवा मेडल ही होगा, और वी ए पी इनको अलग से याद रखना। पी मतलब होता है परम, वी मतलब होता है अति, ए मतलब होता है अति, और वी मतलब होता है विशिष्ट। उसके बाद में एक मेडल और होता है जिसे कहते हैं यूआईएसएम। यूआई मतलब उत्तम युद्ध सेवा मेडल। अब यहाँ पर वाईएसएम है ना, वाईएसएम युद्ध सेवा मेडल है, और वाई के पहले अगर यू लग जाता है तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल हो जाता है। और यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया, जिसमें आपने देखा होगा कि ये सारे जो है मेडल का, ये सम्मान का जो प्रतीक यहाँ दिखाया गया है, पीवीएसएम, वाईयूएसएम, एवीएसएम, एसएम और वीएसएम, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो है सीडीएस के नीचे जो अधिकारी होते हैं वो कौन से होते हैं, किस रैंक के होते हैं। और उसके पहले एक चीज हम आपको बताएंगे कि सेना में सबसे जो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार होता है उसे कहते हैं परम वीर चक्र, पीवीसी, है ना। पीवीसी को परम वीर चक्र कहते हैं, और वैसे फिर भी लिखा हुआ पीवीसी, है ना, पीवीसी, तो इसे परम वीर चक्र कहते हैं। और यहाँ पर यह भारत का सर्वोच्च सौर्य सैन्य अलंकरण है जो दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग प्रदर्शित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अधिकतर स्थिति में यह सम्मान मरणोपरांत दिया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा जो काम करेगा कोई भी सेना का जो है अधिकारी हो या कर्मचारी हो या सेना के जवान हो, तो जाहिर बात हो मारने पर आ जाते हैं, दुश्मन को मार देंगे और या तो फिर मर जाएंगे। यहाँ पर सेना के किसी भी अंग के अधिकारी को, मतलब चाहे वो जल सेना का हो, चाहे वायु सेना का हो, चाहे थल सेना का हो, किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अधिकारियों को मिलता है, किसी भी अधिकारी को भी मिल सकता है, किसी भी कर्मचारी को मिल सकता है, इस पुरस्कार के पात्र होते हैं। और इसे देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के बाद प्रतिष्ठित पुरस्कार समझा जाता है। मतलब आप समझिएगा कि इतना जो है प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है, ये दूसरे नंबर का होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हैं, और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का सैल्यूट का जो स्टाइल होता है, तरीका होता है, उनपे तीनों में अंतर है। देखिए इनमें पूरी तरह से अंगूठा बंधा होगा और सीधे एकदम जो है ऐसे उल्टा हाथ होगा, है ना, ये थल सेना के अध्यक्ष है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सीधे स्ट्रेट ऐसे होता है ना, ऐसे सलामी या जो सैल्यूट का तरीका होता है ये होता है। और यहाँ पर जल सेना में आप थोड़ा सा जो है हाथ टेढ़ा होता है, तो ये जो है इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे पूरी तरह से पूछा जाता है डिफेंस में, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे कि हो सकता है कहीं क्वेश्चन बन ना जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये थल सेना अध्यक्ष हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष को नाम इस समय पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब देखिए जनरल ये भी हैं और जनरल सीडीएस भी हैं, मतलब एक ही रैंक के अधिकारी को थोड़ा सा सीनियर है तो उनको सीडीएस बना दिया गया है, आप जो है थल सेना अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप उपेंद्र द्विवेदी को देखेंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नाम याद रखिएगा, नाम कई बार पूछा गया है। उपेंद्र द्विवेदी हो गया थल सेना अध्यक्ष। एडमिरल, अब यहाँ पर देखिए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हो गया। तो उपेंद्र द्विवेदी जी जनरल है और ये एडमिरल है, तो मतलब एडमिरल के बराबर की पोस्ट हो गई ना, ये रैंक बराबर हो गई ना। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, उपेंद्र द्विवेदी, याद रहेगा, ये नौसेना अध्यक्ष है। उसके बाद में आते हैं एयर चीफ मार्शल, मतलब एयर चीफ मार्शल, एडमिरल और
जनरल, ये तीनों रैंक एक समान होती हैं और वी आर चौधरी हैं वायुसेना अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को देखिए। अब इनकी जो रैंक होती है ना, इन रैंकों के इक्विवेलेंट कौन कौन सी रैंक होती है, जहां से क्वेश्चन आपको बनता है और बड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं जरा। देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना को पूरा लिख के बता रहा हूँ। देखिए पहले एक फील्ड मार्शल होता था, ये एक रैंक होती थी, लेकिन वर्तमान में क्योंकि बहुत शक्तिशाली पोस्ट होती थी, इसको वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। अब इसी के थोड़ा सा नीचे रैंक में सीडीएस को रखा गया है। उसके बाद उसी के इक्विवेलेंट में एडमिरल ऑफ फ्लीट होता था, है ना, और ये भी रैंक अब खत्म कर दी गई है। उसके बाद में मार्शल ऑफ दी एयर फोर्स रखा जाता था। ये वाली जो है पद भी इस समय खत्म कर दिया गया है, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो उस तरह के जो है कट्टर देश होते हैं जहां पर सैन्य शासन होता है, ये अधिकारी ऐसे होते हैं कि रक्षा मंत्री के बराबर होते हैं, है ना, और ये कभी कभी तख्ता पलट कर देते हैं। तो ऐसे जो है कॉन्सेस यहाँ नहीं रखे गए हैं, क्योंकि लोकतंत्र है, हमें उसको भी बचाना है। अब देखिए सबसे टॉप मोस्ट जो रैंक होती है वो थल सेना की जनरल होती है, और उसी के अगर हम नौसेना में देखते हैं उसी के पैरेलल में, तो नौसेना में एडमिरल होता है और वायुसेना में एयर चीफ मार्शल होता है। जैसे तो तीनों सेनाओं के अध्यक्षों का जो टॉप रैंक होती है यही होती है, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल। ठीक है, अब देखिएगा इनके और इनिशियल स्टेज पे जहां पर भर्ती होती है, जहां पर रिक्रूटमेंट होता है, उस रिक्रूटमेंट के तहत ये किस पद पे भर्ती होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, जो एनडीए सीडीएस का एग्जाम होता है उसमें जो कोई भी स्टूडेंट या कोई भी छात्र भर्ती होता है तो लेफ्टिनेंट बनता है। लेफ्टिनेंट की ट्रेनिंग के बाद में कैप्टन बनता है, कैप्टन के बाद फिर मेजर बनता है, मेजर के बाद उसको जिम्मेदारी मिलती है। ठीक है ना, और इन रैंक के समान यहाँ पर क्या है कि अगर नौसेना देखते हैं तो सब लेफ्टिनेंट होता है, लेफ्टिनेंट के समान सब लेफ्टिनेंट। अब देखिए यहाँ की लेफ्टिनेंट पोस्ट ऊपर है और यहाँ लेफ्टिनेंट पहले इनिशियल स्टेज पर। यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल थल सेना, नौसेना और वायुसेना में किस किस रैंक में आते हैं, इसके पैरेलल में कौन सा होता है। तो जब हम मिलाने की बात करते हैं तो लेफ्टिनेंट के साथ में हम लेफ्टिनेंट मिला देते हैं और यही गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप नौसेना में देखेंगे तो सब लेफ्टिनेंट पहले स्टेज पर होता है, फिर लेफ्टिनेंट होता है, फिर लेफ्टिनेंट कमांडर होता है। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप देखते हैं कि नौसेना में और थल सेना के पैरेलल में वायुसेना में, तो फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट होते हैं और स्क्वाड्रन लीडर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट है, लेकिन यहाँ पर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर लेफ्टिनेंट और यहाँ सब लेफ्टिनेंट नीचे हैं और लेफ्टिनेंट कमांडर ऊपर है। तो लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर। ठीक है ना, अभी इनके कौन कौन से यहाँ पर स्टार होते हैं, कौन कौन सा इनको वो मिलता है पहचान के लिए, वो भी अभी हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर आपने देख लिया। अब इसके बाद जिम्मेदारी वाली पोस्ट आती है जिसे आप कहते हैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है ना, लेफ्टिनेंट कर्नल के अंडर में बटालियन होती है, ठीक ना, और कर्नल के अंडर में बटालियन होती है और ब्रिगेडियर के अंदर में कई बटालियन होती है, कई बटालियन। एक बटालियन का हेड कर्नल होता है और कई बटालियन का जो हेड होता है ब्रिगेडियर होता है। तो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, इसके ऊपर प्रमोशन होगा तो कर्नल बनेगा, कर्नल का प्रमोशन होता है तो ब्रिगेडियर बनेगा। अब देखो यहाँ पर लेफ्टिनेंट, सिर्फ लेफ्टिनेंट होती है, कैप्टन, मेजर और मेजर के बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं और फिर कर्नल होते हैं, फिर कर्नल के बाद ब्रिगेडियर होते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखते हैं तो बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर। अब देखिए कमांडर यहाँ पर कहीं नहीं है, कमांडर, कैप्टन। अब यहाँ पर कैप्टन, लेकिन कैप्टन यहाँ पर है। अब यही आपसे मिलाने को कर दिया जाएगा, वही क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, कैप्टन यहाँ पर इनिशियल स्टेज सेकंड प्रमोशन होता है, चौथा प्रमोशन होता है। तो यहाँ पर कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर और तीनों का नाम का से ही शुरू है नौसेना में। ठीक है ना, और उसी के पैरेलल में अगर यहाँ देखते हैं विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन और एयर कोमोडोर। ठीक ना, विंग कमांडर जो है कर्नल और लेफ्टिनेंट कर्नल के, लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर और विंग कमांडर, ये तीनों पोस्टें एकदम तीनों रैंक बराबर होती हैं, कर्नल, कैप्टन और ग्रुप कैप्टन। अब देखिएगा यहाँ पर कैप्टन है, यहाँ पर कैप्टन है, यहाँ पे कर्नल है, लेकिन यहाँ का कैप्टन यहाँ से उठा के रख दिया जाएगा तो आप मिलाने में कंफ्यूज हो जाएगा। तो कर्नल, कैप्टन और ग्रुप कैप्टन यहाँ पर आप इनको एक पैरेलल में रखेंगे। उसके बाद ब्रिगेडियर है, कोमोडोर है और एयर कोमोडोर है। ठीक है ना, तो ब्रिगेडियर के समानान ये दो पद आते हैं, कोमोडोर और एयर कोमोडोर। अब देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जिसे आप कैबिनेट पद कहते हैं, कैबिनेट की नियुक्ति द्वारा होता है, तो मेजर जनरल सबसे मतलब प्रदेश में सबसे बड़ी रैंक होती है। तो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल, ये तीनों पद कैसे हैं, ये तीनों पद कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होते हैं और कैबिनेट की अपॉइंटमेंट में इसकी भागीदारी होती है। उसी तरीके से यहाँ रियल एडमिरल और वाइस एडमिरल और फिर एडमिरल होता है। बहुत इजी वे में याद हो जाएगा, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। तो ध्यान रखना लेफ्टिनेंट को नीचे मत कर दीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर मेजर है और लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसी तरह से मेजर जनरल है और लेफ्टिनेंट जनरल है और फिर जनरल है। सेम यहाँ से देख लीजिएगा, मेजर, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल, मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल और फिर जनरल, है ना। इस तरह से आप इनको पैरेलल में देख सकते हैं। फिर रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल और एडमिरल, रियर वाइस एडमिरल, ऐसे कर सकते हैं, रियल वाइस एडमिरल। इसको याद करने में आसानी होगी। और उसके बाद में जो तीसरा जो है वायुसेना का आता है, तो उसमें होता है एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल।
एयर वाइस मार्शल, ये तीनों पद और ये तीनों कैबिनेट द्वारा स्वीकृत होते हैं, ठीक है ना। और ये अपने प्रमोशन से ऐसे बनते हैं पहले से ही। तो एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल, इनका याद रहेगा। उसके बाद एक पद होता है, कैबिनेट द्वारा नियुक्त ये तीनों पद होते हैं। उसके बाद जो कर्मचारी, जो कार्मिक होते हैं और भी नीचे रैंक के सैनिक होते हैं, उनका भी एक जो है हायरार्की होती है। जैसे सेना में भर्ती होती है और कुछ अधिकारियों की भर्ती होती है, कमीशन प्राप्त करते हैं। सेना में भारतीय सिपाही भर्ती होता है, लांस नायक बनता है, नायक बनता है, हवलदार बनता है, सूबेदार, नायब सूबेदार और सूबेदार मेजर, यहां तक जाता है। इसको एसएम साहब कहते हैं ना, एसएम। तो यहां से लेकर के यहां तक ये सेना में जो सैनिक होते हैं उनकी भर्ती होती है। उसी तरीके से वायुसेना में विमान चालक होता है, प्रमुख एयरक्राफ्टमैन होता है, कारपोरल होता है, सार्जेंट होता है और जूनियर वारंट ऑफिसर होता है, मास्टर वारंट ऑफिसर होता है। उसी तरीके से सेना में सीमैन, सेकेंड सीमैन, फर्स्ट प्रमुख सीमैन, नाविक अधिकारी और मुख्य नाविक अधिकारी, मास्टर चीफ पेट्टी ऑफिसर और मास्टर चीफ पेट्टी फर्स्ट ऑफिसर। इस तरीके से आप देख सकते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है थल सेना का, तो मुझे लगता है ये वाला और पहले वाला, ये वाला रैंक जरूर याद रखिएगा और साथ में आपको जो है पूरा का पूरा याद हो जाएगा और साथ में इन तीनों अधिकारियों के नाम याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगले किस टॉपिक पर आपको बूस्टर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।